दुनिया भर में तेल का हाहाकार। भारत में सबसे सस्ता ईंधन। 76 दिनों तक कंपनियों ने सहा घाटा, अब हुआ मामूली बदलाव। 4 साल का पूरा कच्चा चिट्ठा, कर्ज नहीं समझदारी का गणित। पड़ोसियों के मुकाबले भारत में राहत, जानिए पूरी सच्चाई। दोस्तों, आज हम आपको तेल की कीमतों का वो सच बताने जा रहे हैं जो आपको टीवी और अखबारों में टुकड़ों टुकड़ों में मिलता है। पिछले कुछ दिनों से आप सुन रहे होंगे कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब पूरी दुनिया में तेल संकट की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, तब भारत में ये कीमतें कैसे काबू में रखी गईं? मई के महीने में 3 बार तेल के दाम बदल गए और कुल मिलाकर पेट्रोल करीब ₹4.25 और डीजल ₹5.25 से थोड़ा ज्यादा महंगा हुआ। मई के महीने में 3 बार तेल के दाम बदल गए और कुल मिलाकर पेट्रोल और डीजल करीब ₹5.25 से थोड़ा ज्यादा महंगा हुआ। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो आपको हैरान कर देगी। जब फरवरी के आखिरी में हॉर्मुज संकट शुरू हुआ तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत आसमान छूने लगी थी। कच्चा तेल $126 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। अगर सरकार चाहती तो उसी दिन से आपके जेब पर बोझ डाल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरे 76 दिनों तक भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 1 पैसा भी नहीं बढ़ाई गईं। इस दौरान हमारी तेल कंपनियों ने हर दिन 1000 करोड़ रुपए का भारी भरकम घाटा खुद झेला ताकि आम जनता पर आंच ना आए। सरकार ने टैक्स में बड़ी कटौती की, जिससे डीजल पर लगने वाली केंद्रीय ड्यूटी बिल्कुल जीरो हो गई। इस एक फैसले से सरकार को 30,000 करोड़ रुपए की कमाई का नुकसान हुआ, लेकिन मकसद सिर्फ एक था कि देश के लोगों को महंगाई की मार से बचाया जा सके। इतना ही नहीं, देश का तेल बाहर ना जाए, इसके लिए विदेशों में तेल भेजने पर टैक्स भी लगा दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के बाकी देशों में क्या हुआ, तो जरा अपने पड़ोसियों और बड़े देशों का हाल देख लीजिए। इस संकट के बाद म्यांमार में पेट्रोल करीब 90% महंगा हो गया, मलेशिया में 56% और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो 55% तक दाम बढ़ गए। महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका में भी पेट्रोल 44% महंगा हुआ और श्रीलंका में 38% दाम बढ़ गए, जबकि भारत में यह बढ़ोतरी सिर्फ और सिर्फ 5% के आसपास रही। सऊदी अरब को अगर छोड़ दें, जो खुद बहुत बड़ा तेल पैदा करता है, तो भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने अपने नागरिकों को इतनी बड़ी सुरक्षा दी। यह कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी, तब भी पूरी दुनिया में तेल महंगा हो रहा था, लेकिन भारत ने अपने टैक्स घटाकर पेट्रोल डीजल उल्टा सस्ता कर दिया था। G20 देशों में भारत अकेला ऐसा देश था जिसने उस मुश्किल वक्त में कीमतें घटाई थी। अब एक बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है कि देश के अलग अलग राज्यों में तेल की कीमत अलग अलग क्यों होती है, तो इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। केंद्र सरकार जो टैक्स लगाती है वो पूरे देश में एक बराबर होता है, लेकिन हर राज्य सरकार अपनी तरफ से अलग टैक्स लगाती है, जिसे वैट कहते हैं। यही वजह है जहां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में जहां वैट ज्यादा है, वहां पेट्रोल 115 रुपए के पार चला गया, जबकि गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये 100 रुपए से भी कम में मिल रहा है। कुछ राज्यों ने केंद्र की अपील के बाद भी अपना टैक्स कम नहीं किया, जिसकी वजह से वहां की जनता को आज भी महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं उस सबसे बड़े भ्रम की जो अक्सर फैलाया जाता है कि 2014 में पेट्रोल 71 रुपए था और आज महंगा है। उस समय तेल सस्ता दिखाने के लिए एक खेल खेला गया था जिसे ऑयल बॉन्ड कहते हैं, यानी सीधे शब्दों में कहें तो कर्ज लेकर तेल सस्ता किया गया था और उस कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों पर छोड़ दी गई थी। आज की सरकार को उस पुराने कर्ज को चुकाने के लिए हर साल हजारों करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं। पिछले 4 सालों में ही सरकार ने इस पुराने कर्ज को चुकाने में 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए हैं। आज का हिसाब बिल्कुल साफ और पारदर्शी है। पिछले 4 सालों में कई बार तेल सस्ता हुआ और इस बार जब बढ़ा तो बिना कोई नया कर्ज लिए और बिना आने वाली पीढ़ियों पर बोझ डाले स्थिति को संभाला गया। घाटा तेल कंपनियों और सरकार ने उठाया, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को कर्ज के जाल में नहीं फंसने दिया। यही है तेल के खेल का वो पूरा सच जो हर
हर नागरिक को जानना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।